नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों अब चंद दिनों का समय बचा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के 42 लाख मतदाताओं ने अपना वोट क्या हिमाचल प्रदेश में रात बदलने को किया है या फिर रिवाज बदलने को, इसका खुलासा दिसंबर को होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में इस बार 2022 के हुए चुनाव में 66% मतदान हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश के गली मोहल्ले चौराहे से लेकर के गुजरात के चुनाव में एक ही बात पर चर्चा छिड़ी हुई है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है। और इसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रिवाज बदलने का नारा साबित होगा या कांग्रेस पार्टी राज बदल देगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 27 साल से यह परंपरा चली आ रही है परिवर्तन वाले। लेकिन इस बार क्या होने वाला है हम आपको साथियों बता देते हैं कि 2022 के सियासी माहौल पर भले ही सरकार बनने के लिए यहां पर 45 से 50 प्लस सीटें जीतने का दावा हवा में गूंज रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सियासत ने वह दौर भी देखा है जब 8 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी अचानक सत्ता पर बैठने का मौका मिल गया था। इससे सियासत का खेल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। 1977 के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से 68 सीटों पर चुनाव भी लड़ नहीं पाई थी, लेकिन 2.5 साल के बाद ऐसा माहौल बना कि 8 विधायकों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्दलीय का सपोर्ट मिलकर यहां पर उन्होंने सरकार बना दी थी। लेकिन कुछ पिछले चुनाव पर अगर नजर डालें, 2007 में पहली बार प्रदेश में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2022 में फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2017 के बाद फिर सत्ता का परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर से अपना चुनाव हार गए थे। लेकिन विधानसभा का चुनाव इस बार के बाद बदलने जा रहा है या फिर ताज बदलने जा रहा है, इसको लेकर के 8 दिसंबर को ईवीएम के खुलने पर हर किसी को इंतजार है। लेकिन उससे पहले चौंकाने वाला ओपिनियन पोल यानी एग्जिट पोल आ चुका है, जिसमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं 68 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी अपना परचम लहराती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश के 12 जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर आज 12 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। सभी 12 जिलों की जिले वाइज विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई स्टीक सर्वे की चर्चा करें तो शुरुआत करते हैं कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों से। माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांगड़ा जिले की 15 सीटों पर जिस पार्टी का पलड़ा भारी रहता है वह पार्टी हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करती है। यानी कि हिमाचल की सीएम गद्दी पर बैठने का रास्ता कांगड़ा जिले से ही शुरू होता है। 2017 से कांगड़ा जिले की 15 में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और पिछले 5 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज है। लेकिन आज मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने कांगड़ा जिले की एक सीट अन्य के खाते में डाल दी है। आम आदमी पार्टी का कांगड़ा में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक केजरीवाल कांगड़ा में 0 पर सिमट सकते हैं। वहीं भारत जोड़ो जैसे आंदोलन को जन्म देने वाले कांग्रेस को सट्टा बाजार ने कांगड़ा जिले की 7 सीटें सौंप दी है। मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों पर और विपक्ष के कांटे की टक्कर होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और स्टिक सर्वे में लगाया गया है। सत्ता की चाबी मिलने वाले जिले कांगड़ा के दरवाजे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बराबर कब्जा करते हुए राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई पड़ रहे हैं। लाहौल और स्पीति जिले की एक विधानसभा सीट की ओर बढ़े तो मतदान संपन्न होने के बाद सट्टा बाजार की सर्वे ने लाहौल और स्पीति जिले की एक विधानसभा सीट की ओर बढ़े तो मतदान संपन्न होने के बाद सट्टा बाजार की सर्वे ने लाहौल और स्पीति की इस सीट पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा होने का अनुमान लगाया है। कांग्रेस और केजरीवाल यहां सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कुल्लू को किसी भी सीट पर केजरीवाल और अन्य अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। कुल्लू में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि कांग्रेस को कुल्लू जिले 2 सीटों पर सफलता हासिल होने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार कुल्लू की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल रहा है, तो वहीं सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने कुल्लू जिले की 2 सीटें सौंप दी है। सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के मुताबिक बीजेपी 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कुल्लू जिले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान सट्टा बाजार भी सर्वे में लगाया गया है। हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो आम आदमी पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है और केजरीवाल के झूठे वादों को हमीरपुर की जनता ने नकार दिया है। तो वहीं आजाद भारत को फिर से जोड़ने का ढोंग करने वाले कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की सर्वे में हमीरपुर की 1 सीट पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी काफी पिछड़ चुकी है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार हमीरपुर की 4 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। वहीं अन्ना जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो अन्य और आम आदमी पार्टी का अन्ना में खाता नहीं खुलेगा और कांग्रेस ने उन्ना में बढ़त बनाते हुए 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने उन्ना की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है। वहीं 2 सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक 2 सीटों पर बीजेपी को उन्ना में सफलता हासिल हो सकती है। अगले जिले बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहाँ भी अन्य और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है और केजरीवाल के झूठों वादों को नकारते हुए बिलासपुर की जनता ने आम आदमी पार्टी को ठोकर मार दी है। तो वहीं कांग्रेस का भी बिलासपुर में बुरा हाल होने वाला है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के मुताबिक बिलासपुर में कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो चुका है और सट्टा बाजार ने कांग्रेस को भी बिलासपुर में 0 सीट दी है। पर्यटन स्थल शिमला जिले की 8 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहाँ 1 सीट पर अन्य का कब्जा हो सकता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार शिमला की 1 सीट पर सीपीएम को सफलता मिल सकती है, लेकिन शिमला की जनता जनार्दन के केजरीवाल को ठुकार दिया है और 2 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। सट्टा बाजार के अनुसार शिमला की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने मतदान संपन्न होने के बाद बीजेपी को शिमला की 5 सीटें सौंप दी है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी शिमला की 5 सीटों पर कमल खिला सकती है। चंबा जिले की 5 सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सर्वे कर अन्य और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें सौंप दी है। तो वहीं चंबा की 1 सीट पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने चंबा में एक तरफा कब्जा करते हुए 4 सीटों पर परचम लहराया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 4 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मंडी जिले की 10 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी ताजा सर्वे में अन्य और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें सौंप दी है। तो वहीं कांग्रेस को मंडी की सिर्फ 1 सीट पर सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। मंडी जिले की 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। तो वहीं मंडी जिले की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक मंडी की 9 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में अन्य और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें सौंप दी है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए कांग्रेस ने सोलन जिले की 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है। ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 3 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सोलन जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में सोलन भी 2 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। किन्नौर जिले की एकमात्र सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यही अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है। किन्नौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। आखिरी और 12वें जिले सिरमौर की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के मुताबिक अन्य और आम आदमी पार्टी का सिरमौर में सुपड़ा साफ हो चुका है। सट्टा बाजार ने 1 सीट कांग्रेस के खाते में डालते हुए सिरमौर की 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने वाला अनुमान लगाया है।
सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार बीजेपी को 4 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हासिल हो सकती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर कहीं कांटे की टक्कर तो कहीं एक तरफा कब्जा होने वाला सियासी लड़ाई हुई है। ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर आज 12 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे भाषा में समझें तो 0 से 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर सुपड़ा साफ हो चुका है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश की 20 से 23 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है। तो वहीं राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश की 44 से 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने का अनुमान लगाया है। सट्टा बाजार के पोल्स के मुताबिक 44 से 47 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 35 सीटों वाला जादुई आंकड़े की जरूरत पड़ेगी और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।